तो ये जो संगठन है शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाए हम सभी, यही शुद्ध पवित्र संकल्प। तो सभी के संगठन रूप का यह शुद्ध संकल्प क्या नहीं कर सकता है, किसी के भी और दूसरे संकल्प ना हो। क्या ऑर्डर है? जो भी आत्माएं डायरेक्ट अभी क्लास सुन रही हैं, रिवीजन कर रही हैं, उनका दूसरा संकल्प ना हो। जो बाप दादा का कार्य हो मेरा कार्य, जो उनका संकल्प हो मेरा संकल्प, सभी एक ही रस में स्थित हो जाएं। एक रस, बना बनाया रस है, यहाँ दूसरा रस मत घोले कोई। रीस का रेस ना करे और अपना रस ना घोले, नहीं तो जब रस नहीं आता है तो यही होता है ना। स्वतंत्रता दी जा रही है सबको, सब एक रस में स्थित हो जाओ। कहते हैं बना बनाया रस है, वहां बना रस स्थित हो जाओ। तो बताओ वह 1 सेकंड के शुद्ध संकल्प की शक्ति क्या कमाल नहीं कर सकती। अगर परिवर्तन करना है और लाना है तो अपने संकल्पों को मुझे दे दो। जब शक्ति टोंट भी मारी है कि जब अपने मन को दे दिया तो मन में श्रीमत के बरखिलाफ जो बाप का संकल्प वही आपका होना चाहिए। अलग हो रहा है तो इसका मतलब अभी समर्पित नहीं हुए। सम होने की, अर्पित तो बाद की बात है, सम ही नहीं हो पा रहे हैं अभी। चलो अच्छा नहीं हो पा रहे हैं तो जो कहा जाए उसी अनुसार बुद्धि चले, साथ में हो जाए। इसका भी लोड ना ले कि हमारा तो चल ही नहीं रहा है। अरे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इतना समय दे रहे हैं, स्नेह से चल रहे हैं, सहयोग करें, और क्या चाहिए। नहीं भी ऐसा होता तो आंख बंद बंद करके इतना भी, ये भी मेहनत नहीं। अभी अटेंशन देना है। अभी जब परिवार में आ गए तो लोड क्यों। तो कर सकते हैं ना कमाल। तो ऐसे संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प और एक रस स्थिति बनाने का इस समय क्या करना है, प्रैक्टिस कहिए या अभ्यास कहिए या थोड़े समय के लिए, या रियलाइज करके फिर स्थित होने का अभ्यास बार बार। तभी विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा। ये रहा होमवर्क। अब शक्ति सेना, तो शक्ति जो है, जो शक्ति की सेना उसकी हेड होगी कि नहीं होगी। जो पांडव है तो पांडव का हेड होगा, पांडव के हेड होंगे कि नहीं, पांडव पति, पांडव के हेड पांडव, और शक्ति सेना की हेड शक्ति। शक्तियां भुजाएं हैं। जैसे स्थूल सैनिक जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो एक ही ऑर्डर से एक ही समय में चारों ओर अपनी गोली चलाना शुरू कर देते हैं। अगर एक ही समय एक ही ऑर्डर से वे चारों ओर घेराव ना डालें तो विजयी नहीं बन सकते। ऐसे ही रे रूहानी सेना, ये रूहानी सेना ने जो इकट्ठा करके जो एक संकल्प में स्थित कराया जा रहा है संगठित रूप से, एक ही इशारे से और एक ही सेकंड में ये सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तभी तो विजय का नगाड़ा बजेगा। तो विजय का नगाड़ा भी बजाने वाला कौन। आप देखते हैं राजा रानी का जो महल होता है, उस महल में राजा रानी गद्दी पे बैठते हैं, बच्चे को भी दास दासी कैसे खिलाते हैं, और नगाड़ा बजाने वाले और होते हैं माता पिता। चाहे बच्चे नगाड़ा नहीं बजाएंगे, नगाड़ा बजाने वाले जो है ना, अभी से बजा रहे हैं लोग, नगाड़ा नंबर 1 2 3 4 5 ये सब वही है, उन्हीं लोगों को बजाना है। जैसे पेपर में मीडिया वाले सब आते हैं ना और बाहर ले जा करके देते हैं, सभी वो सब तुम्हारा कार्य धीरे धीरे वो करेंगे। आपको हम लोग खुद ही उनका भी लोड ले ले रहे हैं, तभी तो हो रहा है। इतना लोड क्यों पड़ रहा है हम सभी के ऊपर। अभी तक यही चल रहा था, तो भट्टी शुरू हुई है तब जाके सारा होमवर्क क्लियर होने लगा है। तो नगाड़ा उन उन लोगों के, वो लोग बजाएं, वो लोग बजाएंगे। अब देखो संगठित रूप में क्या सभी को एक ही संकल्प और एक ही पावरफुल स्टेज के अनुभव होते हैं, या कोई अपने को ही स्थित करने में मस्त होते हैं। जैसे अपने हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, बस हो गया। लेकिन औरों को भी, हमारे परिवार के जो कमजोर कमजोर भाई बहन है, या अपने परिवार में समय दे रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं, तो पुराने जो सीनियर लोग हैं, माताएं लोग, भाई लोग सीनियर जो पहले से हैं, तो वो क्या करें, वो मौन धारण न करें। इससे अपने कमजोरी का परिचय दे रहे हैं। ये लीकेज है, ये अंदर क्या है, लीकेज है, कहीं ना कहीं खोट का
परिचय आ रहा है, खोट है कहीं अंदर, जिद जिद, अलबेलापन। अरे जब सीनियर है तो बैठ के सीनियर लोग अपने अनुभव के आधार, अनुभव की शिक्षा देते हैं, वो क्यों बने रहे, उनके अंदर स्थिरता आए। नहीं, उनके भी कमजोर संकल्प में हाँ मिला करके अंदर अंदर कमजोर बनते जाते हैं। और एक थोड़ा थोड़ा एक औपचारिकता करके एंट्री किए रहेंगे। समझ में आया? जब लगाव रहता है, पवित्र संकल्प रहता है, संबंध में रहते हैं, तो कोई बात बताए बगैर कोई रह पाता है? वो कनेक्ट, इससे दूरी बनाने में उनका घुटता है। जैसे धड़कन रुक जाती है, सांसें, जो सांसें होती है ना, कभी दिल से संबंध में आकर के वो प्रेम करके देखो, जो घटना, उस घटना से गुजर के देखो क्या हालत होती है। हुआ ही नहीं है तो वही तुम्हें दिल लगी, भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत के राहों में आकर तो देखो। ये जो दो खिलौना समझ लिए ना, एक दूसरे के दिलों को, एक दूसरों को, और खेल करके फेंक दे रहे हैं। जब देख रहे हैं अब खुलने लगेगा, तो ऐसा एक सिस्टम से चलो, तो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, किनारे हो जा रहे हैं। तो हम भी नारे लगा देंगे जैसे सब लोग लगाए हैं, तो ये ऐसे चल रहा है। अरे इतना जो जो पुराने हैं, तो पुरानों को क्या करना है, अब तो नए लोगों को आगे रखो, उनकी पालना करो। तो विजय का नगाड़ा यहाँ हो गया। तभी विजय का, अब देखो संगठित रूप में यहाँ हो गया। कोई स्थित होने में, अपने को ही, अपने स्थिति को बनाने में ही, स्थित होने में ही समय ज्यादा गंवा रहे हैं। और कोई अपने ही व्यर्थ संकल्पों में, औरों में, उसमें मायावी जो पेपर होते हैं, वो उसको खत्म करने में व्यस्त होते हैं। और जब इस तरह के संगठन की शक्ति, इस तरह के संगठन में इस तरह के जो शक्ति है, बच्चे कौन है, शक्ति है। अभी तक तो हम शक्तियों के नाम का माला बना रहे थे, और अभी जो माला बन रहा है, संगठन बन रहा है, वो काम करने के लिए वो आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब सिर्फ नाम, नाम सार्थक कब होगा, जब काम करेंगे, प्रैक्टिकल कर्म करेंगे, तब लाइट भी आएगी और माइट भी आएगी, शक्ति आएगी। तो सभी मड़के इकट्ठे हो रहे हैं ना, तब वह रिजल्ट आएगा विजय का। तब क्या नहीं बजेगा विजय का जो नगाड़ा है, बजेगा ना। विजय का नगाड़ा तभी बजेगा जब सभी के सर्व संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे। देखो, सभी के जो भी संकल्प हैं, एक के संकल्प में समा देना है। बताए ना, हाथ भी वो नहीं पकड़े, बोले हे प्रभु संभव झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। संभव है इन झंझटों में, हो सकता है हम तुम्हें भूल जाएं, अगर हम हाथ पकड़ेंगे तो छूट जाए, हो सकता है। लेकिन सुनते हैं कि आप जिसको पकड़ते हो उसे छोड़ते नहीं हो, तो आप ही पकड़ लो हमारे हाथ को। तो सिर्फ थोड़ी सी आत्माओं की, अगर जब हम सभी अपने संकल्पों को एक के संकल्प में समा देंगे, तो क्या ऐसी स्थिति है हम सभी की, या सिर्फ थोड़ी सी आत्माओं की ही एक रस स्थिति की उंगली से उठेगा एक, इसको बोलते हैं कलयुगी पहाड़, जिम्मेवारी या जो भी कहिए। यह जो हम लोग चित्र में देखते थे ना, तो वो जो उंगली दिखाते हैं, सहयोग सहयोग
सहयोग देने का। तो उसका अर्थ भी संगठन रूप में एक संकल्प, एक मत और एक रस स्थिति की निशानी है वो। सिर्फ ये भी सहयोग दें, समय, तन, मन, धन के साथ साथ सबसे पहले संकल्प की उंगली, समय और संकल्प। तो आज बाप दादा किससे पूछ रहे हैं? बच्चे से पूछ रहे हैं। तो फिर माता पिता बाप दादा जब प्रैक्टिकल होगा तो कौन पूछेगा? अगर बाप दादा का स्वरूप दो पुरुष मैदान में आ जाए तो क्या हालत होगी? बाप ने तभी तो ज्ञान का कलश माता को दिया, माता गुरु बनाए बगैर उद्धार हो ना सके। तो और जगह तो हो ही रहा है, फिर यहाँ भी अगर ऐसा पाठ शुरू हो जाए तो तब शक्ति इशारा की कि संगठन में जो है उसका मतलब यही है, संगठन रूप में एक संकल्प, एक मत, एक की मत, एक का जो आवाज है। और सभी जो भुजाएं हैं, अष्ट देवियां, माँ की भुजाएं, वो कौन है? वो माइक है। माइक जानते हैं? आवाज फैलाता है वो। एक माइक अनेकों माइक को निकालेगा। तो अनेक माइक में क्या बोलना है? जो माँ का आवाज है वही बोलना है, चाहे टूटा है फूटा है। उस सत्य, जैसे तोतली भाषा में बच्चा बोलता है ना, तो सब लोग ध्यान से सुनते हैं ना, ऐसे पवित्र वाणी कहते हैं, घी का लड्डू टेढ़ो भला। वो तोतली भाषा हो, उसका अर्थ जो भी सत्य ही अर्थ निकलेगा उसका, और हर समय वो सत्य ही होगा। चारों युगों में, पांचों युगों में सदा सत्य है। अमर पत्थर की लकीर, पत्थर कौन? धरती पर ही तो होता पत्थर। उस पथ पर जो लकीर है ना, वो विनाशी बन जाता है। पत्थर को अच्छा लडोल बोलते हैं ना, मील का पत्थर जो दूरी बताएगा, वो मील का पत्थर बन जाओ, सबसे मिल लो। रास्ता वही है, जहां जाइएगा हमें पाइएगा, और पत्थर बनते जाओ। एक एक बच्चे क्या बनो? अपना किला गाड़ो, किला, मील का पत्थर, और सब मिलेंगे उन पत्थरों से, इन पत्थर बुद्धियों से। वो पत्थर जो हमसे टकराएगा वो चीर जाएगा, चूर भी होगा, चीरा भी जाएगा। तो वो मील का पत्थर वो दूरी बताता है, उसमें लिखा हुआ होता है इतना, ये किलोमीटर इतना है, 1 किलोमीटर। तो ये दूरी बताओ उनको, कितना दूर है अपना शांति धाम, परम धाम। आदि में आए थे जिस घर से, अंत वहीं पर जाना है। और आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही बताना है कि अब घर जाना है। तो कौन सा घर? मर करके परम धाम में बस शरीर छोड़ के बिंदी बिंदी बन के जाओगे। तो अब परम धाम, बाबा परम धाम को छोड़ करके कहाँ आए हैं? उस वतन में आए हैं, मेरे लिए आए हैं। कल्प पहले के वादे निभाते रहे, मैं तो सोई थी जम कर जगाते रहे। अब भी आए हो बाबा हमारे लिए, स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए। तो यहाँ पर कैसे उठाएंगे? ऑर्डर करें। जब आप ऑर्डर करेंगे तो क्या एक रस स्थिति में एवर रेडी हो? कौन ऑर्डर करेगा? बाप ऑर्डर करेगा। तो क्या हम एक रस स्थिति में माँ और बच्चे हो जाएंगे? बच्चों के साथ कौन होली? माँ होली है, होली है भाई। बाप के साथ तो हो ही ली, अब बच्चों के साथ भी होली है भाई, होली है। बुरा न मानो ए भाई लोग, बहन लोग, अब बुरा मत मानो, होली है। अब ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर यही करेंगे कि 1 सेकेंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाओ, एक संकल्प। तो अब ड्रिल करो सभी, 5 सेकेंड सभी लोग अपने अपने स्थान पर। ठीक, अच्छा, एवर रेडी हो। और 1 सेकेंड सदा काल का 1 सेकेंड होता है, ऐसे नहीं कि 1 सेकेंड स्थिर हो गए फिर नीचे आ जाओ। सदा के लिए वो वरदान बन जाता है।
हम सभी के जीवन में वरदान मिल गया ना। अच्छा, जैसे अन्य उस वरदान को संजो के रखना होता है। हम वरदानी मूर्त आत्माएं हैं, वरदानी भूमि पर डायरेक्ट पालना लेने वाले हैं, डायरेक्ट अलमाइटी अथॉरिटी के द्वारा इस वरदानी भूमि पर अनुभव करना चाहिए ना। अच्छा, जैसे अन्य अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुभ भावना व शुभ कामना, कल्याण की भावना रखने का हम रखते हुए क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं। ऐसे ही क्या अपने इस दैवी संगठन को भी एक रस स्थिति में स्थित होने के संगठन की शक्ति बढ़ाने के लिए एक दूसरे के प्रति भिन्न भिन्न रूप से प्रयत्न करते हैं? कहाँ कर रहे हैं? क्या ऐसे भी प्लान्स बनाते हो जिससे कि किसी को भी इस दैवी संगठन की मूर्त में एक रस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार हो? जब साक्षात है तो साक्षात्कार हो ही रहा है। साक्षात जो साक्षात मूर्त होती है ना, उसी का साक्षात्कार होता है। बाकी जो भी साक्षात्कार होता है ना, अल्पकाल का होता है, और सदा काल का वो साक्षात्कार साक्षात उसके बुद्धि में बैठ जाता है। समझ में आया? अल्पकाल वाला साक्षात्कार नहीं, सदा काल का। ऐसे ही प्लान बनाते हो जब तक इस दैवी संगठन की दैवी संगठन की स्थापना, उसके नेतृत्व में दैवी संगठन बनता है। जो शक्ति है, शिव की शक्ति, उस शक्तियों को जागृत करती है। अपने जो भुजाएं हैं, जब तक इस दैवी संगठन की एक रस स्थिति प्रख्यात नहीं होगी, तब तक बाप दादा की प्रत्यक्षता समीप नहीं आएगी। जो बाप दादा का प्रत्यक्ष, ऐसे एवर रेडी हो, शक्ति खुद पूछ रही है, बोलो। जबकि लक्ष्य रखा है विश्व महाराजन बनने का, इंडिपेंडेंट राजा नहीं। ऐसे अभी से ही लक्षण धारण करने से लक्ष्य को प्राप्त करेंगे ना। हर एक ब्राह्मण, जो हम ब्राह्मण जन्म किससे लिया? ब्रह्माणी से। ब्राह्मण बने बिगर प्रजा पिता था क्या? इन प्रजाओं का पिता और इन प्रजा पिताओं का भी वो पति है, प्रजापति। तो न सिर्फ अपने को एक रस बनाना है, लेकिन सारे संगठन के लिए एक रस स्थिति में, कम से कम अपने परिवार में आने वालों का तो हो, कराने के लिए सहयोगी बनना। आप सहयोग करो, ऐसे नहीं खुश हो जाना कि मैं अपने रूप से तो ठीक ही हूँ, लेकिन नहीं। अगर संगठन में व माला में एक भी माला भिन्न प्रकार का होता है तो माला की शोभा नहीं होती। समझ में आया? अगर एक भी आत्मा अपवित्र संकल्प, अशुद्ध संकल्प, विपरीत संकल्प करती है तो हमारे संगठन में डिस्टरबेंस पैदा होता है। समझ में आया? तो ऐसे संगठन की शक्ति ही उस परमात्म ज्ञान की विशेषता है। उत्तम ज्ञान, परमात्म ज्ञान या गीता ज्ञान, माता पिता का ज्ञान, बाप दादा का ज्ञान, उत्तम ज्ञान और परमात्म ज्ञान में अंतर यही है। यही अंतर है और ज्ञान में और यहाँ के ज्ञान में। वहां संगठन की शक्ति नहीं होती। संगठन भले दिखाई दे रही है, फेसबुक वाले हैं वो फेस दिखाते, फिर बुक में बिके हुए बस फेसबुक पर फेस करेंगे। वो कभी भी बिक सकते हैं, कोई भी खरीद सकता है उनको। समझ में आया? लेकिन वारिस नहीं है। वारिस होना चाहिए, नजदीक होना चाहिए ना, निभाने वाले नहीं है। तो इस ज्ञान की यही विशेषता है। इससे ही सारे विश्व में, सारे कल्प के अंदर वह समय गाया हुआ है। एक धर्म, एक राज्य, एक ही धर्म है। ये अनादि धर्म है, आदि सनातन, सनातनी के द्वारा स्थापन किया और सनातनी बच्चों के द्वारा। एक राज्य और एक की मत, एक मत हुई, वही मत पर बच्चे पालन करते हैं आज्ञा का। वही होता है जैसे वो कुछ नहीं जानते, ऐसा बच्चा अबोध बनना होता है। यह स्थापना कहाँ से होगी? शक्ति क्वेश्चन कर रही है। इसी ब्राह्मण संगठन के जो दैवी परिवार, इसको ब्राह्मण ना कह के अब दैवी परिवार कहो। देवी और देवता, क्योंकि ब्राह्मण सब नहीं होते, ये हाफ कास्ट हैं। ये अहंकार आता है ना, अहंकार आ गया तो ब्राह्मण नहीं, देवी देवता के रूप में प्रैक्टिकल चलते हैं वो। इसलिए पूछ रहे हैं कि यह विशेषता जिससे कमाल होनी है, नाम वाला
होना है, प्रत्यक्षता होनी है, असाधारण रूप, अलौकिक रूप प्रत्यक्ष होना है। अब प्रत्यक्ष में है, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष है। इस विशेषता में एवर रेडी हो, संगठन के रूप में एवर रेडी। कल्प पहले का रिजल्ट तो निश्चित है ही, लेकिन अब घूंघट को हटा दो। क्यों? क्योंकि बच्चे घाटे में जा रहे हैं। घूंघट के पट खोल रे, तुझे पिया मिलेंगे। तो अज्ञानता का घूंघट, लोक लाज की घूंघट, कुरीतियों का घूंघट, ये सब पर्दा हटा दो और पर्दे पर आ जाओ। ठीक, तो सबका पर्दा खुल ही जाता है। तो घूंघट हटाओ सभी, सजनी घूंघट हटा दो, ताकि सभी सजनिया का घूंघट हट जाए। पूजाएं जो अष्ट देवियां हैं, जब सजनी का घूंघट हटेगा, एक वचन सजनी और सजनिया बहुवचन, तब जाकर के अष्ट देवियां जो भुजाएं हैं उनका भी घूंघट हट जाता है। तो अभी तो घूंघट में रहती हैं। तो पहले सजनी है, फिर सजनिया घूंघट में है। सजनी घूंघट में, तभी शक्ति बोली जगदम्बा भी घूंघट में है ना। तो अब अपने निश्चय को साकार रूप में ले आओ, प्रैक्टिकल लाओ। कहीं कहीं साकार रूप आकार में हो जाता है। इसको क्योंकि अभी कार्य करना है, तो इसलिए सभी थोड़ा खिसक जाते हैं। इसको साकार रूप में लाना अर्थात संपूर्ण स्टेज को प्रत्यक्ष करना है। उस दिन सुनाया था कि परिवर्तन सभी में आया है, लेकिन अब संपूर्ण परिवर्तन को प्रत्यक्ष करो। जब अपना भी वर्णन करते हो तो यही कहते हो, परिवर्तन तो बहुत हो गया है, फिर भी यह फिर शब्द क्यों आता है? यह शब्द भी समाप्त हो जाए। हर एक में जो मूल संस्कार है, जिसको आप लोग नेचर कहती हो, वह मूल संस्कार अंश मात्र में भी ना रहे। अभी तो अपने को छुड़ाते हो। कोई भी बात होती है तो कहते हैं मेरा यह भाव नहीं था, छुपाते हो और छुड़ा लेते हो यह कह के कि मेरा ये भाव यह नहीं था, मेरा ये नहीं था, मेरी नेचर तो ऐसी है, मैं तो ये सोच के बोली थी। अपने को छुड़ाते हैं ना, मेरा संस्कार ऐसा और मेरी बात ऐसी नहीं थी। तो यह संपूर्ण नेचर नहीं है, यह संपूर्ण नेचर तो नहीं है ना। हर एक को जरूर इसमें मिलावट हो रही है। तो फिर ये नेचर नहीं था तो क्या नेचर था? ये भी बोलने का नहीं, जरूर है तब तो ये बोला जा रहा है मेरा नेचर नहीं था, तो फिर क्या नेचर था? हर एक का जो अपना मूल संस्कार है वही आदि संस्कार है। उनको भी जब परिवर्तन में लाएंगे तभी संपूर्ण बनेंगे। अब छोटी छोटी भूलें तो परिवर्तन करना सहज ही है, लेकिन अब लास्ट पुरुषार्थ अपने मूल संस्कारों को परिवर्तन करना है। मैं जो हूँ जैसा हूँ, हमें जब बाप दादा ने हमें एक्सेप्ट कर लिया है, आ गए अपने घर में, भले पधारे अपने घर में। सुबह का भूला शाम को अपने घर आया तो उसे भूला नहीं कहते, अनुभव लेकर के आए हैं। अनुभव की अथॉरिटी और सत्यता की अथॉरिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी है, और उस सबसे बड़ी अथॉरिटी के पास हम पहुंच गए तो हमारे पास किस चीज की कमी रहेगी? संगठन रूप में एक रस स्थिति बन जाएगी। अब समझा? यह तो सहज है ना, कॉपी करना तो सहज है ना, कॉपी करना है। अपना अपना जो मूल संस्कार है उसको मिटाकर बाप दादा के अर्थात माता पिता के संस्कारों को कॉपी करना सहज है ना, या मुश्किल है? जब हमारे सामने जब सैंपल रहता है और वो भी सैंपल सिंपल है, तो सैंपल बनना कितना सहज हो जाता है ना। इसमें कॉपी इसमें कॉपी भी रियल हो जाएगी। सभी बाप दादा के संस्कारों में समान हो, एक एक बाप दादा के समान हो। एक 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 दो हुए ना, और दोनों एक भी हैं, अलग अलग भी। एक एक मिलके एक भी होते हैं, एक एक मिलके दो भी होते हैं। दोनों आयाम में कम से कम हमें समझना होगा, ठीक है? और एक एक मिलके 11 भी होते हैं, ये 3 आयाम हो गया। तो फिर एक एक में बाप दादा के संस्कार दिखाई दे तो प्रत्यक्षता किसकी होगी? बाप दादा की। जैसे भक्ति मार्ग में कहावत है कि जिधर देखते हो उधर तो ही तू। ये जादू नहीं तो भलाई और क्या है, मिलते उधर हम गुजरते जिधर से। तो लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल में दिखाई दे, सभी देखें, जिसको देखें वहां बाप दादा के संस्कार, माना अपने कर्मों के द्वारा बाप दादा को प्रत्यक्ष करना, माता पिता को प्रत्यक्ष करना। अब माता पिता तो प्रत्यक्ष है, उनको क्या करना था? बाप दादा को प्रत्यक्ष करना था, सो प्रत्यक्ष हो चुके हैं। माता पिता का प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष हुआ स्वरूप समझो, बाप दादा प्रत्यक्ष है। अब बच्चे को माता पिता वो तो बैकबोन है, और जैसे माता पिता भी बच्चे के बैकबोन है।
तो संस्कार ही एज कौन है? बाप दादा के संस्कार ही प्रैक्टिकल में जहां देखे वह यह मुश्किल है क्या? मुश्किल इसलिए लगता है जब फॉलो करने के बजाय अपनी बुद्धि चलाते हो, इसमें अपने ही संकल्प के जाल में फंस जाते हो, फिर कहते हो कि कैसे निकले, और निकलने का पुरुषार्थ भी तब करते हो जब पूरा फंस जाते हो। इसलिए समय भी लगता है और शक्ति भी लगती है। अगर फॉलो करते जाओ तो समय और शक्ति दोनों ही बच जाएगी और जमा हो जाएगी। मुश्किल को सहज बनाने के लिए लास्ट पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा पाठ पक्का करेंगे? जो अभी सुनाया, क्या फॉलो फादर कौन करे? मदर भी करे और बच्चे भी करे। अब तो सारा ज्ञान क्लियर होता जा रहा है। यह जो पाठ पहला पाठ है, लेकिन पहला पाठ ही लास्ट स्टेज को लाने वाला है, इसलिए इस पाठ को पक्का करो। माता पिता को फॉलो, माँ भी बाप को फॉलो और बच्चे भी अब करें, इसको भूलो मत। तो सदा काल के लिए क्या बनो? अभूल, एक रस बन जाएंगे। अच्छा, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी जो बच्चे हैं, सदा एक रस और एक मत और एक ही के लगन में मगन रहने वाले हम सभी, माँ और भाई बहन बच्चे, हम सभी श्रेष्ठ आत्माओं की तरफ से माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। इस भ्रम जाल से हम कैसे निकले, ये इसकी विधि है। ठीक है, और समय सीमा को देखते हुए वाणी को विराम। और अभी ये गीत संगीत लगाइए, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। धन्यवाद।